साहब अलमिया तो ये है कि ना दोस्त ममालिक साथ हैं, ना आलमी इदारे क्यों पैसे होगी दे आपके रहे हैं, साथ? ना IMF ठेका की ले रखा है जानिब से उन्होंने कोई आपका। डील आपका जो है मुल्क वो है, बहाल हो रही है। आपका अपना मुल्क है, 22 करोड़ लोग हैं, अदारे हैं। अगर 3.2% में बच्चे पैदा करते रहोगे जी और ख्याल करोगे नहीं तो फिर क्या होगा? यही होगा। और एक एक बिलियन के लिए हमें जूते पड़ मुझे माफ कीजिएगा, पार्डन माय फ्रेंड्स, बड़ी साहब जूते खा के आते हैं। ऐसे ऐसे बैठे होते हैं हमारे वजीर, लाइन में नौ वजीर लग के बैठे होते हैं, रात को 7 स्टार होटल में ठहरते हैं और खैरात मांग रहे होते हैं। बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। आप बोलते क्यों नहीं हो? खुल के बोलो। और उसने हर जगह, जैसा मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है, उसने जिनेवा में, व्हाइट हाउस में और बाहर उसने अपने वो प्रोपेगेंडा मशीनरी खड़ी की हुई है, झंडा खड़ा किया है, कोई के खिलाफ है, कोई फ्रंटियर। तो इस चीज को हमने काउंटर किया है। हम रोते हैं अपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर, दैट इज नो गुड। हमने अगर रोना है, बात करनी है, इंटरनेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बात करें। पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त मैं कहता हूँ $1 अरब इतनी बड़ी अमाउंट बनी हुई है कि आपकी सोच है। आप शायद मतलब समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त UAE ने कहा कि भाई हम ठीक है रोल ओवर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। सऊदी अरेबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद अदनान, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम अगर ग्रांट देंगे भी तो उस तरह नहीं देंगे जिस तरह मतलब ब्लैंक चेक देते थे आपको और आप जो मर्जी उसके साथ करते थे। कहते हम अब उस तरह के पैसे नहीं देंगे। उसने डेवस में ये बात की है। दहशतगर्दों से कोई बात करता है? आप दहशतगर्दों से बैठ के बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में कोई बात नहीं करता है, उनको उड़ाता है, आप उनसे बैठ के पार्लिस पे चले जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को बाहर कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया है कि ग्रांट्स, लोन्स और डिपॉजिट्स की शक्ल में जैसे पहले वो मदद किया करते थे, अब ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, कंगाली में आटा गीला होना। यही कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ। वैसे आटा तो उनके पास है ही नहीं, तो गीला कहाँ से होगा। एक तरफ तो दुनिया में कटोरा फैलाते फैलाते बेचारों के हाथ दुखने लगे होंगे, लेकिन जनसंख्या ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे कि ये दुनिया के सबसे अमीर मुल्क हों। पहले तो IMF ने लोन के पैसे देने से मना कर दिया, अब इनके भाड़े के अब्बा यानी सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। वैसे सही भी है, कौन कब तक इनको पैसे दे के पालेगा। हर रोज़ तो कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं सऊदी अरब के सामने। और गलती बस पाकिस्तान के नेताओं की ही नहीं है, उनकी आवाम भी ऐसी ही है कि पता है इस देश में कुछ भविष्य नहीं है, खुद के खाने का पता नहीं, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में ऐसे लगे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। देश का नहीं सोचते तो कम से कम यही सोच लें कि इन्हें खाने को कहाँ से दोगे। और इसमें तो बेचारे ये भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे भारत का हाथ है। खैर चलिए देखते हैं आज की वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान अपने हाल पर रो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया है कि ग्रांट्स, लोन्स और डिपॉजिट्स की शक्ल में जैसे पहले वो मदद किया करते थे, अब ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत क्लोज अलाय है, बहुत हमें सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, UAE, मुस्लिम उम्मा, टर्की, ये सब कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि बहुत मुश्किल वक्त में अगर कोई कंट्रीज़ हमें भरपूर तरीके से पैसे की सूरत में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं कि हमें पैसा देते हैं, हम जब भी मांगते हैं कर्जे पे कर्जा देते हैं, वो उनमें से सऊदी अरेबिया एक बड़ा कंट्री ऐसा ही है। लेकिन सऊदी अरेबिया का अब ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रांट्स और लोन्स हैं वो देने का अपना तरीक़ाकार बदल दिया है। और उन्होंने ये बात इजिप्ट और टर्की को भी कही है
क्योंकि उनको भी वो उनसे मदद मिलती रहती है। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा। देखिए, अब इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये है कि हम ये कहें कि सऊदी अरेबिया ने हमसे हाथ खींच लिया, तो ये तो नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ में ये कहा है कि हम $10 बिलियन की प्लानिंग है हमारी, हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ये प्लान उसी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो हम ग्रांट्स, लोन्स या डिपॉजिट्स, जैसे कि हमें पता है कि तेल की मद में कई मरतबा वो हमारी मदद कर चुका, कर्जा रोल ओवर करने की बात होती है तो सऊदी अरेबिया रोल ओवर भी कर देता है, फिर हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं $3 बिलियन का तेल जो है वो हमें फराहम कर देता है, चलें जी इतनी मद में हम आपके पास फॉरेन रिजर्व्स रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह की तो हम अक्सर औकात उनसे ये मांगते रहते हैं, जो कि हमारी इबादत बन चुकी है मांगना। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आपको भी करके दिखाना होगा। तो जो $3 बिलियन के एक कर्जे की बात हो रही थी जो कि मिलना था, तो ये बात कही जा रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो वो $3 बिलियन नहीं मिल रहे, उसकी एक बेसिक रीज़न और लॉजिक ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये करना था, तो यही वजह है कि उसने अभी तक वो वाला कर्जा नहीं दिया, ये बात की जा रही है। देखिए, इसमें ये बात कहाँ पर हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद अल जदान, वो खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इदारों के साथ काम कर रहे हैं तो हम रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना रोल प्ले करें। ये जो बात करें मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन आप भी तो अपनी मदद खुद करें, यानी हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई अपने पांव पर खड़े हो, अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम भी तो कर रहे हैं ये। तो सऊदी अरेबिया क्या थक गया है पैसे दे देकर, और क्या ऐसी वजह हुई? तो देखें, कोई भी कंट्री कब तक पैसे देगा? आप ये बात याद रखें कि इस तरीके से तो इकोनॉमीज़ नहीं चलती और मुल्क भी इस तरीके से नहीं चलते। और ये तो अपने जो यानी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ये सब ये बात कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाती, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलता और मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अब जिस दिन ये वाली बात सामने आई है सऊदी अरेबिया की, उसी दिन एक बड़ा फैसला भी हमारे सामने आया और वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फैसला किया गया है कि IMF के प्लान में जाना है, तो फिर उनकी वो वाली कंडीशंस अब लगानी पड़ रही हैं, वो हम पूरा करेंगे। उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या कुछ होगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो तो अभी जब होना शुरू होगा तो आवाम के सर पे जब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बमों के बाद जो है वो बहुत भारी किस्म के बम भी गिरना शुरू होंगे तो उनको पता चलेगा कि अब क्या हुआ है। पता चल ही चुका है, पहले ही पता है कि क्या होना है आगे। ये बातें तो काफ़ी अरसे से हो रही हैं। सऊदी अरेबिया जब ये कहता है कि हम अपने लोगों से टैक्स ले रहे हैं, तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात कर दी है कि अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, यानी हम दूसरे